च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, चक्र सुदर्शन महाभाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जाना है क्या आज? अच्छा, रास्ते के लिए है, ठीक ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
नमो महद्भ्यः शम्भो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। कौन सा है? 39। अच्छा। श्रीमद्भागवत 7, 14, 39, 40, 41, 42। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणामज्ञानात्मतां नृप प्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविकृता ततोर्चायां हरिं केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपासता उपास्तास्ति उपास्तापि नार्थदा पुरुषां पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्ते वेदं हरेस्तनुं। नारायण। नृप राजन युधिष्ठिर जी को नृप कहकर संबोधित किया देवर्षि नारद ने। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अविज्ञानात्मतां नृप प्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविकृता। कवि क्रांतदर्शी सर्वदृक् कवि भी विद्वान मनुष्यों के द्वारा त्रेता आदि युगों में जब विद्वान मनुष्यों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन्होंने उपासना की सिद्धि की भावना से भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की, जिसको अर्चा विग्रह कहते हैं मूर्ति को। अभिव्यक्ति की दृष्टि से काल का निरूपण होता है। अर्चा विग्रह भगवान की प्रतिमा या मूर्ति की आराधना अनादिकाल से प्रथित है, लेकिन अभिव्यक्ति की दृष्टि से त्रेता द्वापर कली में भगवान के अर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा पूजा विशेष रूप से संपन्न होती है। अविज्ञानात्मतां नृप नृणाम, बहुत विचित्र बात है। त्रेतादिषु त्रेता आदि युग में भी, अर्थात त्रेता द्वापर कलयुग, पहले त्रेता को ही ले लें। त्रेता में भी एक दूसरे का अपमान करने लग गए थे। आजकल तो कलयुग है, जो ना हो जाए वही कम है। अवज्ञानात्मतां, एक दूसरे का तिरस्कार, अपने से ऊपर किसी को प्रतिष्ठित देखकर ईर्ष्या का भाव होता है। समकक्ष के व्यक्तियों को देखकर स्पृहा का भाव होता है। अपने सावर कोटि के व्यक्ति को देखकर उसके प्रधीनता की भावना होती है। या
ईश्वरे तदधीनेषु बालसेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यम। मध्यम कोटि के भक्त का लक्षण श्रीमद् भागवत में इस प्रकार है। ईश्वर के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवत भक्तों के प्रति मैत्री हो, जो साधन की दृष्टि से अपने सावर हैं उनके प्रति कृपा का भाव हो, दुष्टों के प्रति लड़ने भिड़ने की भावना न होकर उपेक्षा बुद्धि हो। प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा, इन चारों का जो अक्लिष्ट उपयोग करने में समर्थ है उसका जीवन सुखद होता है, अब सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। उत्तम भक्त तो सर्वरूपों में, सर्वभूतों में भगवान को ही सन्निहित देखते हैं, लेकिन मध्यम कोटि के जो भक्त होते हैं, उत्तम कोटि के भक्त भी समदर्शन करते हुए भी व्यवहार में प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा का अक्लिष्ट उपयोग करते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम हो, भगवत भक्तों के प्रति मैत्री हो, साधन पथ पर जो चलना चाहते हैं उनके प्रति कृपा हो, जिज्ञासुओं के प्रति, अपने सावर कोटि के जो विचारक भक्त हैं और दुष्टों से लड़ने भिड़ने की भावना न हो करके उनकी उपेक्षा कर दें तो ठीक है। हर मोर्चे पर संघर्ष करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा का अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए, क्लिष्ट उपयोग नहीं। प्रतिमा, प्रतिमा उसकी कोई प्रतिमा नहीं, प्रतिमा का अर्थ उपमा भी होता है। दयानंद स्वामी ने प्रतिमा शब्द का उपयोग किया है। वहाँ मूर्ति पूजा के खंडन में प्रतिमा शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। उपमा, उपमा, भगवान अनुपमेय हैं। विद्यापति जी ने लिखा, उपमा तो हर कहु ककरा हम कहता हुआ अधिक लजाई। तो हर सरिसक तो है छह माधव मन होई छन माने, सज्जन जन सो नेह कठिन थिक कवि विद्यापति बाने। भगवान की उपमा किससे दें? भगवान के समान तो एकमात्र भगवान ही हैं। सागर के समान सागर ही है, नभ के समान नभिया आकाश ही है, भगवान के समान भगवान ही है। लेकिन प्रतिमा में जैसे व्यापक अग्नि को मंथन के द्वारा, अरणि मंथन के द्वारा अभिव्यक्त कर लेते हैं, वैसे ही भगवान को भगवत भक्ति के बल पर भक्त अभिव्यक्त कर लेते हैं। पावक युग संभ्रम विवेको एक दारुगत देखिए एको, तुलसीदास ने लिखा। जैसे अग्नि एक अव्यक्त है, एक व्यक्त, घर्षण के द्वारा अव्यक्त अग्नि को व्यक्त कर देते हैं, ऐसे ही हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट वही में जाना। सब घट मेरो साइया सुनो सेज न कोय, बलिहारी वा घट के जा घट प्रगट होए। भगवान को प्रकट करना ये विशेष बात। सूर्य की रश्मियाँ फैली होती हैं, उनसे दीवार इत्यादि वस्तुएं सामान्य रूप से प्रकाशित होती हैं, लेकिन
दर्पण के माध्यम से सूर्य जब प्रतिफलित होते हैं तो सामान्य रूप से प्रकाशित दीवार आदि को दर्पणादित्य के द्वारा विशेष रूप से उद्भासित कर लिया जाता है। ऐसे ही अर्चा विग्रह में भगवान सन्निहित हैं। मंत्र तंत्र यंत्र के द्वारा भगवान की अभिव्यक्ति प्राप्त है। तंत्र शास्त्रों का अर्थ ही है मंत्र तंत्र यंत्र का आलम्बन लेकर भगवान को प्रकट करना। अर्चा विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होने पर भगवद विग्रह ही है, उसमें भगवान का विशेष तेज अभिव्यक्त होता है। मांत्रिक विधा से तांत्रिक विधा से यह हमारा आपका जीवन भी ऐसा ही है। हमारा कारण शरीर मंत्रात्मक है, सूक्ष्म शरीर तंत्रात्मक है, स्थूल शरीर यंत्रात्मक है। यह स्थूल शरीर इसके बाह्य भाग में कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को व्यक्त करने के संस्थान हैं। अभ्यंतर भाग में प्राणों को अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान हैं। मनुष्यों का स्थूल शरीर समग्र करणात्मक सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जगदीश्वर का अभिव्यंजक संस्थान है। अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। विद्युत की अभिव्यक्ति बल्ब और बादल के अधीन होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। अग्नि तो है काष्ठ में, लेकिन चंदन अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। अनल अग्नि का नाम है अनल। अनल माने आहुति डालो फिर भी अलम पर्याप्त नहीं, डालते जाओ। अनिल वायु अनल जिसका पेट भरे ही नहीं। अनल माने अलम या बुद्धि ना हो। अनल कौन है? अग्नि तत्व। चंदन के काष्ठ को घिसने पर भी घर्षण के द्वारा उससे प्रकट हो जाता है अग्नि तत्व। अनल प्रकट चंदन ते होई। ऐसे ही शांत सज्जन भी ज़्यादा तंग करने पर कुपित हो ही जाते। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। इसी प्रकार से भगवान अर्चा विग्रह में उपहास करने की आवश्यकता नहीं। न तस्य प्रतिमा, यह जो वचन है प्रतिमा का अर्थ दयानंद स्वामी ने भी उपमा ही किया है। भगवान की प्रतिमा नहीं माने भगवान की उपमा नहीं। दयानंद स्वामी ने भी प्रतिमा का अर्थ उपमा ही किया। कालांतर में उनके नाम पर मूर्ति पूजा का खंडन करना प्रारंभ कर दिया गया। हमने कई बार इस तथ्य को उद्भासित किया है कि जिनका ईश्वर जगत बना सकता है बन नहीं सकता। जिनका ईश्वर बने, ईश्वर को लेकर मान्यता में भेद है। ईश्वर तो जैसा है वैसा ही है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। श्रीधर स्वामी ने अजामिल के उपाख्यान में इस तथ्य को उद्भासित किया है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। आर्य समाजियों का ईश्वर, नैयायिकों का ईश्वर, वैशेषिकों का ईश्वर माने उनकी दृष्टि में ईश्वर की मान्यता क्या है? यही ना, ईश्वर तो जैसा है वैसा ही है। इसी प्रकार से कहा नैयायिकों का ईश्वर, वैशेषिकों का ईश्वर, शेश्वर सांख्यवादी योगियों का ईश्वर जगत बना सकता है, जगत बन नहीं सकता। इसलिए
श्री रामकृष्ण आदि रूपों में साक्षात अवतार नहीं ले सकता। हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए साक्षात रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार लेते हैं। यह अब एक पुष्प का बीज है, अंकुरोत्पादनी शक्ति से संपन्न सामग्री का नाम बीज होता है, पारिभाषिक है बीज। वृंदावन में हमने गुलाब का बीज का बहुत पहले की बात, एक सज्जन बैठते थे किसी और वर्ण के, लेकिन ब्राह्मण बन के बैठते थे, नर्मदा कुटी वाले। तो हमसे अंदर से वो चिढ़ते थे, मैं चिढ़ाता किसी को नहीं था, फिर वो चिढ़ते थे। प्रवचन के बाद उन्होंने कहा, या प्रवचन में ही ठोक दिया और ये वाजी के यहाँ, आपको ये भी नहीं पता गुलाब के बीज नहीं होते। हमने कहा मुझे तो पता, आपको नहीं पता कि बीज क्या चीज़। क्या? अरे अंकुरोत्पादनी शक्ति का नाम, अंकुरोत्पादनी शक्ति से समन्वित सामग्री का नाम बीज है। बीज शब्द पारिभाषिक है। गुलाब के बीज में गुलाब का पौध होता है, उसमें क्या होता है, कांटे भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, शाखा प्रशाखाएँ भी होती हैं, लेकिन इन सब से विलक्षण, उंगली खोदने का ही समय है ना। इन सब से विलक्षण पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को भी व्यक्त करने की क्षमता होती है ना। कांटे को भी उत्पन्न करने की क्षमता है, पत्तियों को उत्पन्न करने की क्षमता है, तने आदि शाखा प्रशाखा को उत्पन्न करने की क्षमता है। तब गुलाब के पौध पर कोई या शासन करे, है गुलाब के पौध या बीज, कांटों को उत्पन्न करो, पत्तियों को उत्पन्न करो, तने को उत्पन्न करो, लेकिन पराग मकरंद से युक्त पुष्पों को उत्पन्न न करो, तो पुरानी भाषा में तेरी ऐसी कि तैसी हो कहेगा। अब नहीं बोलता है सब। ऐसे ही भगवान पर कोई प्रतिबंध लगावे, आकाश को उत्पन्न कर सकते हो, वायु को उत्पन्न कर सकते हो, अग्नि को उत्पन्न कर सकते हो, जल को उत्पन्न कर सकते हो, पृथ्वी को उत्पन्न कर सकते हो, जीवों को 84 योनियों में भेज सकते हो, लेकिन स्वयं श्री रामकृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण नहीं हो सकते। ईश्वर कहेगा तेरी ऐसी कि तैसी। जब मैं 84 लाख योनियों की रचना कर सकता हूँ। बहुत विचित्र बात। जीव शुभ कर्म करे या अशुभ कर्म, अशुभ कर्मों के फलस्वरूप नरक की भी रचना नहीं कर सकता जीव। अशुभ कर्मों के फलस्वरूप न वैकुंठ की रचना कर सकता है, न स्वर्ग की रचना कर सकता है। जीव शुभाशुभ कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन न स्वर्ग की रचना कर सकते हैं, न नरक की रचना कर सकते हैं। इसलिए भगवान ही स्वर्ग के भी निर्माता, नरक के भी निर्माता भगवान सिद्ध होते हैं। यहाँ पर कहा गया प्रतिमा, प्रज्ञा शक्ति कुछ मंद होती है, तो ऋषि मुनि क्या करते हैं, भगवान के स्वरूप की अभिव्यक्ति के प्रकार में वैलक्षण को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति के लिए काल है। भगवान का अर्थ विग्रह भी अनादि है, अभिव्यक्ति की दृष्टि से काल। एक विचित्र बात है कि आजकल मंत्र और काल को गुप्त रखना उचित नहीं माना जाता। पूरे महाभारत आदि का अध्ययन कीजिए, प्राचीन ऋषियों की गाथा यही थी कि वो गोपनीय तत्व किसको मानते थे, मंत्र को और काल को। आज ढिढोरा पीटने के लिए कौन है, मंत्र और काल।
पूरा महाभारत पढ़ जाइए 50 बार एक दो बार नहीं। महाभारत युद्ध तो हुआ, शीतकाल में हुआ, किस तिथि में प्रारंभ हुआ निकाल पाना बहुत कठिन है। तो जिन्होंने महाभारत की रचना की, कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने, वो काल को कितना गुप्त रखा। और भगवान सूर्य से कुंती को मंत्र प्राप्त हुआ। इस मंत्र का प्रयोग करोगी, जिस देवता का ध्यान करोगी, वो देवता प्रकट होकर तुम्हारे पुत्र बन जाएंगे। मंत्र का वर्णन नहीं है। तुलसीदास जी ने भी, अच्छा भगवान राम को विश्वामित्र जी ने बला अतिबला विद्या दी, उसके महात्म्य का वर्णन तो वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीकृत रामायण में है, जहाँ ते लागन क्षुधा पिपासा। लेकिन वो बला अतिबला है कहाँ, कौन सी विद्या नहीं, सावित्री उपनिषद में बला अतिबला विद्या आज भी है, पर सावित्री उपनिषद में इतना गुप्त रखा गया। वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में, अध्यात्म रामायण में विद्यानिधि भगवान राम को विश्वामित्र जी ने बला अतिबला विद्या दी, उसके महात्म्य का वर्णन है, विद्या का वर्णन नहीं है। वो विद्या मुझे मिली कहाँ, सावित्री उपनिषद में मिली, बला अतिबला विद्या है। तो हमने संकेत किया कि मंत्र और काल बहुत गोपनीय है। यहाँ पर प्रतिमा की अभिव्यक्ति, प्रतिमा पूजा, प्रतीकोपासना इसको कहते हैं। शालग्राम का आलम्बन लें, नर्मदेश्वर का आलम्बन लें, भगवान के विग्रह का आलम्बन लें। प्रतिमा, प्रतिमा माने उपमा, प्रतिमा का अर्थ है अर्चा विग्रह। अर्चायामेव हरे श्रद्धाम या पूजयेत्, यह गीत भागवत में। विद्वान मनुष्यों ने देखा कि एक दूसरे का अपमान करते हैं, तो अपमान न करके कहीं मान सम्मान का पात्र इनको मिलना चाहिए, तो भगवान का विग्रह प्रतिष्ठित किया। उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। यह मूर्ति पूजा त्रेता में अभिव्यक्त की गई। भगवान की जो प्रतिमा त्रेता युग में अभिव्यक्ति को लेकर काल है, वैसे प्रतिमा अनादि। एक विचित्र बात है, हमारे लिए यह कलयुग है या नहीं, लेकिन महाभारत की रचना जो की गई भगवान वेदव्यास के द्वारा, 1000 चतुर्युग का दिव्य चक्षु से दर्शन करने के बाद वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की। द्वापर और कल की संधि में पांडवों का स्वरूप क्या होगा, आचरण कैसा होगा, यह 1000 चतुर्युग का दर्शन किया दिव्य चक्षु के द्वारा। फिर द्वापर और कलयुग के संधि में जो 5 पांडव, उनके चरित्र का वर्णन किया। इसलिए कल्पवेद हरिचरित्र सुहाए, हरि उपलक्षण है। भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनके चरित्र में कल्पवेद से भी अंतर पड़ जाता है। मैं निंदा की दृष्टि से नहीं कहता हूँ, लेकिन पहले क्या होता था, भगवान के और महापुरुषों के चरित्र में कोई संशोधन परिवर्धन किए बिना यथावत उनका चित्रण होता था, भाषागत साहित्य होता था, चरित्र में कोई हेरफेर नहीं होता था। क्या अंतर हुआ ना, ताकि इतिहास में लोगों की आस्था बनी रहे। बाद में नाम नहीं लूँगा कवियों का, ऐतिह्य पात्र में भी अपनी इच्छा अनुसार संशोधन परिवर्धन करना शुरू किया, तो इतिहास विकृत हुआ या नहीं काव्य के नाम पर।
वाल्मीकि रामायण काव्य है या नहीं, महाभारत काव्य है या नहीं। वहाँ पर शैली काव्य की है, लेकिन इतिहास में कोई संशोधन परिवर्तन नहीं है। जिसने जो कहा तद्वत उसका अंकन किया गया। बाद के कवियों ने क्या किया, नाम नहीं लूँगा, साहित्यिक धरातल पर बहुत अच्छे, लेकिन ऐतिह्य पात्र के स्वरूप में भी अपनी कल्पना के अनुसार परिवर्तन कर दिया चरित्र में, वो ठीक नहीं है। इतिहास में विकृति का आदान करना काव्य के नाम पर उचित नहीं। उसके बाद क्या हुआ, सुदर्शन सिंह चक्र इत्यादि ने ऐसी रोचक कथा बनाई कि लोगों को लगने लगा कि कोई इतिहास होगा। इतिहास नहीं, बिल्कुल कल्पित पात्र ही बिल्कुल कल्पित उपन्यास का युग आ गया। तो यह नहीं, पहले क्या होता था, ऐतिह्य तथ्य को ही साहित्यिक भाषा में निरूपित करते थे कवि लोग। इतिहास में कोई हेर फेर, चरित्र में कोई हेर फेर, दोष तो दोष, गुण तो गुण, जैसा कहा वैसा ही, ज्यों के त्यों। या तुलसीदास जी ने सोचा कि कहीं गुप्त रख देना चाहिए, या फेर तो नहीं किया, कहीं गुप्त कर देना चाहिए कुछ। बाद में कालिदास इत्यादि ने तो खूब कमाल ही कर दिया, हमने संकेत भी कर दिया। इसलिए तो इतिहास को फिर जब क्या उपन्यास का रूप देना प्रारंभ किया लोगों ने, विकृति आ गई। इतिहास में संशोधन परिवर्तन नहीं, जैसा है कहा वैसा कहा, जैसा सुना वैसा सुना, जैसा किया वैसा किया। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां नृप त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविकृता। विद्वान मनुष्यों ने जब देखा कि मनुष्य परस्पर कला करने लगे हैं, एक दूसरे का अपमान करने लगे हैं, तो फिर इनके मन में सात्विकता का आदान करने के लिए जो निर्गुण निराकार परमात्मा तत्व है, सगुण निराकार अंतर्यामी है, उसमें तो इनका मन लग नहीं सकता। एक दूसरे से झगड़ते हैं तो सगुण साकार समझ के ना क्या, तो भगवान का विग्रह भी सगुण साकार होना चाहिए, ताकि एक दूसरे का अपमान न करके अर्चा विग्रह के माध्यम से भगवान की समर्चा करें। या स्कंद पुराण में कहा गया है, लिखा गया है कि जब विधिवत अर्चा विग्रह में सन्निहित जो देवता का तेज होता है उसकी पूजा नहीं होती है, तो अर्चा विग्रह से भगवत तेज, देवताओं का तेज तिरोहित हो जाता है। उसमें डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच आदि का सन्निवेश हो जाता है, वो उपद्रव करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए मूर्ति पूजा खिलवाड़ न समझें, शास्त्रीय विधा से ही प्रतिमा की पूजा प्रतिष्ठा आदि होनी चाहिए। या आजकल सब चलता गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट, तो भगवत विग्रह के स्पर्श इत्यादि की भी जो शास्त्र सम्मत विधा है उसका अनुपालन करना चाहिए। कल भी मैंने कहा, परसों भी मैंने कहा, स्वतंत्रता के बाद उच्छृंखलता क्या आ गई, फल चाहिए शास्त्र सम्मत और विधा चाहिए सेकुलर। विडम्बना है या नहीं। यातायात के जो नियम है मनुष्य निर्मित, शासन तंत्र के द्वारा निर्मित, विधि निषेध का पालन करेंगे तो गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। लोक में भी शासन तंत्र आदि के द्वारा जो विधि निषेध निर्धारित है
उनका पालन करने पर ही गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, वस्तु की उपलब्धि कर सकते हैं। फिर फल चाहते हैं शास्त्र सम्मत, और विधा सेकुलर। अपने साथ खिलवाड़ हुआ या नहीं? आपको शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत मार्ग भी चुनना ही पड़ेगा। शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करने पर ही शास्त्र सम्मत फल की प्राप्ति होगी। या आधुनिक विधा से। दूसरी बात है तो सेकुलर शब्द पर हम कटाक्ष करते हैं। वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। योग दर्शन के अनुसार बंध्या पुत्र शशसिंह खरगोश के सिंह आदि शब्द ही हैं या कोई वस्तु विशेष व्यक्ति विशेष। बंध्या पुत्र केवल शब्द है, व्यक्ति विशेष नहीं। शशसिंह खरगोश के सिंह क्या है? केवल शब्द। क्या है? मृग तृष्णाम वशिष्ठनाथा, शंकराचार्य ने उद्धृत किया एक वचन। ख पुष्प कृत शेखरा एस बंध्या सुतो याति शशसिंह धनुर्धरा। मृग तृष्णिका के जल में स्नान करके, आकाश कुसुमों से निर्मित मुकुट को धारण करके बंध्या पुत्र धनुष बाण लेकर युद्ध के मैदान में जा रहा है। लेकिन योद्धा जा कहाँ रहा है? भविष्य नगर में, तो नगर भी बना भी नहीं। मृग तृष्णाम वशिष्ठनाथा ख पुष्पकृत शेखर एस बंध्या सुतो याति शशसिंह धनुर्धरा। खरगोश के सिंह से निर्मित धनुष को धारण करके जा रहा है। केवल शब्द ही है या अर्थ भी कुछ होगा? व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष नहीं। इसीलिए कहा भगवान की प्रतिमा में फिर मांत्रिक तांत्रिक विधा से अर्चा विग्रह में भगवत तेज को अभिव्यक्त किया जाता है कर्षण करके। भगवान सर्वत्र हैं, जैसे अग्नि तो है व्यापक, लेकिन उसको पाषाण आदि के घर्षण के द्वारा, काष्ठ आदि के घर्षण के द्वारा व्यक्त कर लेते हैं। तिल्ली के द्वारा शीघ्र भ्यास प्रकट कर लेते हैं। यह है इसी प्रकार भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा की गई त्रेता आदि युगों में, ताकि व्यक्ति आपस में कलह न करके आस्था के केंद्र भगवत विग्रह हो सके, भगवान की प्रतिमा हो सके। यह अभिप्राय। दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणाम् अवज्ञानात्मतां विप त्रेतादिस्वरेरर्चा क्रियायै कवि विकृता। कवि का अर्थ हमने बताया। क्रांतदर्शी सर्वदृक् क्रांतदर्शी त्रिकालज्ञ मनीषियों ने काल की गति को परख करके त्रेता आदि युगों में भगवान की प्रतिमा को अभिव्यक्त किया, प्रतिमा पूजा को प्रतिष्ठित किया। अभिप्राय बार बार हमने संकेत किया अभिव्यक्ति का समय है। बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने लिखा, शिव पार्वती जी का विवाह हो रहा था। उस समय फिर क्या हुआ जी? गणेश की पूजा की। तो गणेश जी तो लाला होंगे, बाद में उत्पन्न होंगे, अभी तो उत्पन्न भी नहीं हुए। तो आज तुलसीदास जी ने स्पष्टीकरण दिया, आश्चर्य मत कीजिए सुर अनादि जी अजान। अभिव्यक्ति की दृष्टि से भविष्य में लाला उत्पन्न होंगे, गणेश जी का जन्म होगा, पहले से विद्यमान है या नहीं। इसलिए शिव पार्वती का विवाह हुआ, लाला तो अभी लाला ने तो जन्म भी नहीं लिया, गणेश की पूजा किया नहीं शिव पार्वती जी ने। कोई आश्चर्य न करे सुर अनादि जी अजान, तुलसीदास ने लिखा। इसलिए अभिव्यक्ति को लेकर काल का अंकन है। आजकल के वैज्ञानिक क्या कहेंगे? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड,
किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन एकाएक उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। एक पात्र में कपूर रखें, फिर उसे जला दें, मालूम पड़ता है कपूर का नाश हो गया, लेकिन पात्र में कुछ कालीमा और गैस, अनिल चुल्ली, गैस को अंग्रेज संस्कृत में क्या बोलेंगे, हिंदी में अनिल चुल्ली या नल चुल्ली, गैस। तो वास्तव में कपूर के डली का नाश का अर्थ क्या हुआ? कपूर का नाश हो गया क्या? उसकी दशा में परिवर्तन। वैज्ञानिक धरातल पर जो ठोस पदार्थ होता है वो द्रवावस्थापन हो जाता है। द्रवावस्थापन पदार्थ अनिल चुल्ली या गैस का रूप धारण कर लेता है। आजकल हम उदाहरण देते भोजन और वर्षा का विज्ञान। भोजन में क्या होता है? ठोस को द्रव और द्रव को अनिल चुल्ली का रूप देते हैं, सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस का रूप देते हैं। यही तो भोजन है। भोजन विज्ञान क्या हुआ? सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस का फॉर्म देना। और वर्षा का विज्ञान विपरीत है, अवरोह क्रम है। और गैस जो अनिल चुल्ली है, द्रव, वर्षा जल के रूप में परिणत हो जाए, जल अन्न के रूप में परिणत हो जाए। आरोह क्रम भोजन विज्ञान है, अवरोह क्रम क्या है? वर्षा का विज्ञान। यही हुआ। ठोस घन पदार्थ जो है तरलता को प्राप्त हो जाए, तरल पदार्थ जो है वो गैस का रूप धारण कर ले, और गैस तरलता का रूप धारण कर ले, तरल पदार्थ फिर क्या हो जाए? अन्न के रूप में परिणत हो जाए। तो वर्षा का विज्ञान अवरोह क्रम है, भोजन का विज्ञान आरोह क्रम है। भगवान सगुण साकार, सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं और निर्गुण निराकार भी हैं। गीता के 4 अध्याय का उदाहरण देते हैं। कल भी दिया था, परसों भी दिया। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन नारायण। अजोपि सन अव्ययात्मा कह के भगवान ने विराजी, स्वयं को अज कहा, अव्ययात्मा कहा, फिर क्या कहा? भूतानाम ईश्वरोपि सन, पंचभूतों का, पदार्थों का नियामक भगवान है। प्रकृति का भी नियामक, प्रकृति के भी नियामक भगवान ही सिद्ध होते हैं। संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे तदात्मानं सृजाम्यहम् कहकर सगुण साकार स्वरूप को ख्यापित किया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान अज हैं, अव्यय आत्मा हैं कहकर उनके निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया गया है भगवान के ही शब्दों में गीता के 4 अध्याय में। अजोपि सन अव्यय आत्मा, पंचभूत और प्राणियों के भगवान नियामक हैं, यहाँ तक कि प्रकृति के भी नियामक हैं। मैं प्रकृति का भी नियामक हूँ, पंचभूतों का भी नियामक हूँ, ऐसा कहकर गीता के 4 अध्याय भगवान ने अपने सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया है। संभवामि युगे युगे संभवामि आत्म माया कहकर भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप को ख्यापित किया है। भगवान निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार हैं। केवल सगुण साकार ही नहीं, सगुण निराकार। एक विचित्र बात है, प्रवचन को विराम भी दूँ। आज समाजी सज्जन जो होते हैं उनके द्वारा मान्य ईश्वर अर्थात उनका ईश्वर सगुण निराकार होता है। तो सगुण मानना अवतार से दुआ या नहीं कह दी। जब निराकार का साकार होना अवतार है
तो निर्गुण का सगुण होना अवतार हुआ या नहीं? तो अवतार का खंडन कहाँ हुआ? नैयायिकों ने ईश्वर को सगुण निराकार माना, वैशेषिकों ने ईश्वर को सगुण निराकार माना, शेषवर सांख्यवादी योगियों ने ईश्वर को सगुण निराकार माना। तो सगुण माना तो जब साकार के मूल में निराकार होगा, निराकार का साकार होना जब अवतार हो गया तो सगुण कहने से उसका मौलिक स्वरूप निर्गुण से हुआ या नहीं? तो अवतार तो आपने मान ही लिया, अवतार का खंडन कहाँ हुआ? इसलिए वरतो व्याघात। जब आज समाजी सज्जन या कोई कहते हैं कि भगवान सगुण निराकार है, इनका ईश्वर तो सगुण निराकार है, सगुण कहने पर सगुण के मूल में निर्गुण से होगा या नहीं? अंत में जात्याभासम चलाभासम वस्तुआभासम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम। जन्मशीलों के मूल में जन्मशील को मानना चाहिए या नहीं? जन्मशील के मूल में अगर अज जन्म रहित तो बदतो व्याघात दोष होगा, और जन्मशील के मूल में जन्मशील ही मानते जाएंगे तो आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रक अनवस्था दोषों की प्राप्ति होगी। क्रिया के मूल में क्रिया ही सक्रिय मानेंगे तो फिर अंत में क्या होगा? वही क्रिया को साधने वाला कोई न कोई तत्व तो निष्क्रिय होना चाहिए। अंत में एक उदाहरण देता हूँ। ऊपर आकाश अपेक्षाकृत स्थिर है, निष्क्रिय है। नीचे पृथ्वी अपेक्षाकृत स्थिर है, पृथ्वी कार्य है। लोग आजकल कहते हैं कि वैदिक माओं ने, वारसियों ने पृथ्वी को अचला नाम दिया, ठीक नहीं। उनको यह नहीं मालूम जो पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन किया तो सर्वथा अचला कैसे मान लिया? उत्पत्ति जिसकी होती है वो सर्वथा अचल वस्तु तो नहीं हो सकती। अचला कहा तो दृष्टांत से सिद्ध है। बीच में जल, अग्नि और वायु ये चंचल गतिशील हैं या नहीं? इनको थामने के लिए, साधने के लिए ऊपर आकाश स्थिर है, आकाश स्थिर है, नीचे पृथ्वी स्थिर है। रेल की पटरी भी स्थिर होती है ना, रेल की पटरी भी स्थिर होती है। पृथ्वी अगर नीचे अचल न हो, अचला न हो, ऊपर आकाश न हो तो गतिशील जल, अग्नि और वायु की क्या दशा हो? अधिक फिर कभी कल। श्रीमद् भगवान की जय।